नमस्कार दोस्तों, बहुत समय बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार एंड यूजफुल वीडियो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जो एक ऐसे प्रश्न पर आधारित है जो प्रश्न हर साधक के दिमाग में हमेशा बना रहता है। चलिए फिर जान लेते हैं कि आखिर वह प्रश्न है क्या। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। इस प्रश्न को पूर्ण रूप से हल करने के लिए हमने कुछ संतों के विचार शामिल किए हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। चलिए तो फिर सबसे पहले जान लेते हैं विचार महाश्रृंग दास जी के। सभी के मन में यह प्रश्न, यह जिज्ञासा उठती है कि परम भगवान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। क्या वो ब्रह्मा जी हैं, क्या वो शिव जी हैं, या वो भगवान विष्णु हैं, या कृष्ण हैं। तो सारे देवताओं ने मिलकर के यह निश्चय किया कि इनमें से जो पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो, मुक्त हो, उसको भगवान माना जा सकता है। तो भृगु महर्षि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके सबसे पहले सत्यलोक गए, जहां पर ब्रह्मा जी थे। और ब्रह्मा जी ने भृगु महर्षि को आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत किया। खड़े हुए ब्रह्मा जी, आओ आओ वत्स आओ। किंतु भृगु महर्षि ने वहां पहुंच करके ब्रह्मा जी का अभिवादन नहीं किया, झुक करके उनको प्रणाम नहीं किया, उनके प्रति कुछ स्तुति नहीं की। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी को मन में बड़ा क्षोभ हुआ और फिर ब्रह्मा जी को मन में क्रोध भी आया। किंतु यह बात, ब्रह्मा जी के हृदय की यह बात को भृगु महर्षि जान गए और भृगु महर्षि वहां से चले। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि ब्रह्मा जी इन प्रकृति के गुणों के परे नहीं हैं, इनको क्रोध आ रहा है अपना थोड़े अपमान से। इसके बाद भृगु महर्षि कैलाश पर गए, जहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। और भगवान शंकर भी भृगु महर्षि को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अभिवादन किया। शंकर जी ने दोनों हाथ बढ़ाए आलिंगन करने के लिए और भृगु महर्षि ने दोनों हाथ पीछे कर लिए और कहा, नहीं नहीं रुको, ये क्या, आपके शरीर पे इतनी भभूत है, ये सांप है, आपका शरीर इतना पवित्र है, मैं यदि आपके गले मिलूंगा, आलिंगन करूंगा तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा, स्नान करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। अब भृगु महर्षि श्वेत द्वीप पर पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। भृगु महर्षि ने भगवान के कक्ष में पहुंचकर बिना किसी सूचना दिए हुए, बिना किसी चेतावनी के सीधा जा करके बड़े कठोरता के साथ जोर से अपने चरणों से भगवान के वक्षस्थल, भगवान की छाती पर प्रहार किया। उन्हें यह बात स्पष्ट समझ में आने लगी कि वास्तविक रूप से विष्णु परम भगवान है। फिर भृगु महर्षि सारे ऋषि मुनियों के बीच पहुंचे और नैमिषारण्य में जाकर के भृगु महर्षि ने सारे ऋषि मुनियों के बीच में इस बात की घोषणा की कि वास्तविक रूप से विष्णु परम भगवान है। इस प्रकार से इस सत्य को भृगु महर्षि ने स्थापित किया। तो ये कथा, पौराणिक कथा, जिसके द्वारा यह स्थापित होता है कि विष्णु परम भगवान है, और ये सत्य को भृगु महर्षि ने पूरे विश्व के सामने उजागर किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यह थे महाश्रृंग दास जी के विचार, जिन्होंने बताया कि पूर्ण परमात्मा ना तो ब्रह्मा जी हैं ना शिव जी,
पूर्ण परमात्मा तो श्री हरि अर्थात विष्णु जी हैं। और आइए अब जान लेते हैं रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी के विचार। प्रभुपाद जी से पहले किसी ने भी डंके की चोट पे बोला ही नहीं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कह रहे हैं जोर जोर से मैं भगवान हूं, लेकिन गीता में जब ट्रांसलेट होता था आता ही नहीं था मैं भगवान हूं, कुछ पता ही नहीं किसी को कौन भगवान है। और फिर प्रभुपाद सरस्वती को बुलाया, उसने छोटी सी बालिका 4 साल की, है ना, हु इज कृष्णा, वो पूछते बोले कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बोले हमारा छोटा बच्चा भी इतना बड़ा प्रचारक है तो आप लोगों को भी नहीं पता। तो इसलिए हमें पूरा गर्व होना चाहिए कि प्रभुपाद ने इतना क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिया है। तो यह थे रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी के विचार, जिन्होंने बताया कि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी हैं। और आइए अब जान लेते हैं सिद्धेश्वर तीर्थ जी के विचार। कहते हैं वो कौन है जो सब कुछ देता ही जाता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। कहते वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है कि देता सब कुछ है, इज गिविंग एवरीथिंग, बट फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। वो तो कुछ कहता भी नहीं है। जानते हो देवता किसे कहते हैं? देवती इति देवता, जो देता ही रहता हो उसी को देवता कहते हैं। जो देता ही रहता हो उसको देवता कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, इसीलिए तो तुम कहते हो मातृ देवो भव, मातृ देती रहती है, कुछ मांगती नहीं। पितृ देवो भव, पिता देता रहता है, कुछ मांगता नहीं। कहते हो कि गुरु देवो भव, गुरु देता रहे, कोई मांगता नहीं। महानतम देवो भव, महानों को देवता कहते हो, देता रहता है, मांगता नहीं। सूर्य देवो भव, सूर्य हमेशा देता है। सन इज द मोस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सारे एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को सन देता है, लेकिन वो एनर्जी किससे लेता है? किसी से नहीं। सन लव्स ऑल नन फॉर, लव्स ऑल नन फॉर। सूरज सबसे प्रेम करता है लेकिन किसी से कुछ लेता नहीं। तो यह थे सिद्धेश्वर तीर्थ जी के विचार, जिन्होंने बताया कि पूर्ण परमात्मा वह है जो सब कुछ देता है, अर्थात माता पिता, गुरु एवं सूर्य देव आदि, क्योंकि यह सब कुछ देते हैं। और आइए अब जान लेते हैं राजेंद्र शास्त्री जी के विचार। जय भारत। आपका प्रश्न और उसका जवाब। आपका प्रश्न है कि परमात्मा क्या है? जवाब है आप ही तो परमात्मा हो। आपका और प्रश्न है कि परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 13 श्लोक 22 में कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है। वही उपदृष्टा, क्या करे क्या न करे बताने वाला है, निर्णय लेने वाला, इसलिए अनुमंता, सबका भरण पोषण करने वाला है, इसलिए वही भरता, जीव रूप से वही भोगता है। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से वह महेश्वर नाम से कहलाता है, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से वही परमात्मा है। अगर आपके पास देह है, आपने प्रश्न पूछा है तो मतलब देह है, और केवल देह नहीं है, इसमें जीव भी है। इसलिए जिसमें देह हो, जिसके पास देह हो, जिसमें जीवात्मा हो, वही परमात्मा है। तो यह थे राजेंद्र शास्त्री जी के विचार, जिन्होंने बताया कि हम स्वयं अर्थात प्राणी स्वयं ही परमात्मा है। और आइए अब अंत में जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है तथा उसका वास्तविक नाम क्या है, कृपया करके बताइएगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान मोहन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है। ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को
जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूप सब प्रकार से यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती है। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से कंवारी अनटच्ड नवरा ऐन सिनिय के होता बता गौवे सब प्रकार से बिना दनाई यानी कंप्लीट जिन अनटच्ड कुंवारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौवें उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहां शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं लीला करते हैं दूसरे टाइप की एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त अति गुप्त श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी काव्यना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम शिशु रूप धारण बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। यहाँ आता है जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहां से चलकर आने वाला। परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर। कावेना, कावेना माने कवितव से, कवितव से यानी कावेन, कावेन माने कवितव से यानी कवितव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोलेगी अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को
तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो शिशु, जगानम, अरियंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर, गिरभी, कावेना, कविताओं से सोम, पवित्रम, अत्यति। यानी इस कबीर का कित नाम नहीं, इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उस समय, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो, गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा, और कहते हैं मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास ने ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। वेद कतेब झूठे निभाई और झूठे हैं जो समझे नाही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, और उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुद का डमू में तो पत्थर बना देते हैं, और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर,
वो तो सर्वशक्तिमान एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। अरे ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपना आत्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। छप्पा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है।
इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तो काला मिल लेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं,
आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। पुणात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ाने जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, ये हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर ये हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में।